गुरु व भगवान दोनों को शत नमन। आज हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है कि गुरु और भगवान में क्या अंतर है। कि प्राय लोग कहते हैं कि गुरु और भगवान में क्या भेद है। तो गुरु भगवान बस इतना ये होता है कि देखिए, ये एक आदमी एक बार भगवान और गुरु दोनों के पास पहुँचे। वो बाहर आया और चरणों में गिरने लगा। भगवान के चरणों में गिरा तो भगवान बोले, रुको रुको, पहले गुरु के चरणों में जाओ। वो दौड़कर गुरु के चरणों में चढ़ा गया। गुरु बोले, मैं भगवान को लाया हूँ, पहले भगवान के चरणों में जा। जब गुरु कहते हैं मैं भगवान को लाया हूँ, पहले भगवान के चरणों में जाओ। भगवान के चरणों में गया तो भगवान बोले, इस भगवान को गुरु लाया है, गुरु ने ही बताया है ना, तो पहले गुरु के चरणों में जाओ। फिर वो गुरु के चरणों में गया। बोले, नहीं नहीं, मैंने तो गुरु बताया है ना, लेकिन तुमने बनाया है। कहते हैं, गुरु कह रहे हैं कि तुमने तो सबको बनाया है, इसलिए पहले भगवान ने ही तो बनाया है, तो पहले भगवान के चरणों में जाओ, इसलिए पहले तुम भगवान के चरण में जाओ। तो फिर वो भगवान के चरणों में गया। भगवान बोले, रुको, मैंने तुम्हें बनाया है, ये सब ठीक है, तुम मेरे चरणों में आए हो, लेकिन मेरे यहाँ न्याय की पद्धति है। अगर तुमने अच्छा किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी योनि मिलेगी। लेकिन अगर तुम बुरे कर्म करके आए हो तो मेरे यहाँ दंड का प्रावधान भी है। इसीलिए कहते हैं कि दंड मिलेगा, 84 लाख योनियों में भटक जाओगे, फिर अटकोगे, फिर तुम्हारी आत्मा को कष्ट होगा, फिर नरक मिलेगा और अटक जाओगे। लेकिन ये गुरु है ना, वो बहुत भोला है, उसके पास, उसके चरणों में पहले चले गए तो वो तुम्हें जैसा भी रास्ता बताएगा, जैसा भी सिखाएगा, उस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें इतने कष्ट उठाने नहीं पड़ेंगे। तभी तो तब वो गुरु के गले लग गया, गुरु के चरणों गिर गया और बोला, अब मैं तुमको शुद्ध करके मेरे चरणों में रख जाओ, जहाँ ईमान की ईमान है। गुरु के चरणों के अलावा कहीं ईमान नहीं। बोला, मैं आपसे अब दूर नहीं जा सकता है। यही कारण है कि गुरु कभी किसी को भगाता नहीं है। गुरु हमेशा हमको निखारता है, गुरु हमेशा हमको अच्छी सलाह देता है, गुरु हमेशा हमको अच्छी बातें बताता है, अच्छी राह दिखाता है, मुक्ति का द्वार खोलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, हमारे पास आने से पहले, हमारे पास आओगे तो तुम्हें बहुत सी योनियाँ झेलनी पड़ेंगी, परंतु अगर तुम गुरु के पास पहुंच गए तो गुरु तुम्हारी 84 लाख योनियों को, तो बहुत सी योनियों को तो काट देता है, कुछ ही रह जाती हैं जो तुम कर्मों के अनुसार तुम्हारे कट जाती हैं। इसलिए तुम सबसे पहले गुरु की शरण में जाओ, जो तुम्हें रास्ता दिखा दे, तो रास्ता तुम्हारा हम तक पहुंचने का आसान हो जाएगा। अगर तुम हम तक डायरेक्ट आते हो तो तुम्हें बहुत यातनाएं, बहुत कष्ट सहने पड़ेगा। जो भगवान तक पहुंचने में हमें बहुत परेशानी होती है, भगवान को हासिल नहीं कर पाते हैं, परम तत्व का ज्ञान हम नहीं ले पाते हैं, वो ज्ञान हमें गुरु देकर हमें हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलान कर देती है। हमारी आत्मा और परमात्मा एक में मिलन हो जाता है। जैसे कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुण आपने गोविंद देव बताए। तो कहते हैं गोविंद को बताने वाला गुरु होता है, इसलिए गुरु को शीर्ष प्रधान स्थान दिया गया है। तभी तो आत्मा और परमात्मा का मिलान कराने वाला कौन होता है? गुरु। आत्मा से परमात्मा कितनी दूर है, गुरु आत्मा से परमात्मा कितनी दूर है, आत्मा से परमात्मा कितनी दूर है, परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है, चंदा से जैसे किरणें बस उतनी दूर है, चंदा से जैसे किरणें बस उतनी दूर है, परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है, परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है, चंदा से जैसे रोशनी बस उतनी दूर है, चंदा से जैसे रोशनी बस उतनी दूर है, परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है, परमात्मा से कितनी दूर है, माधव से जैसे भजन बस उतनी दूर है, माधव से जैसे भजन बस उतनी दूर है, परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है। अब देखो,
व्यक्ति पूछता है कि हे गुरु, परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है? तो गुरु कहता है बस कोई दूरी नहीं है। जब तुम ज्ञान अपने चक्षु खोल लोगे तो कोई दूरी नहीं, बस उतनी दूर है जैसे सूरज से किरणें कितनी दूर होती हैं। किरणें तो सूरज से ही निकल रही हैं, पर सोचते हैं कि किरण कितनी दूर है, बस उतनी गुरु और हमारी जितनी दूरी रह गई उतनी ही परमात्मा की दूरी है। जब तुम अपने हृदय से गुरु भगवान का मिलान कर लोगे तो भगवान में कोई दूरी नहीं, भगवान तो तुम्हारी आत्मा में है। जैसे चंद्रमा में रोशनी भरी है और हम रोशनी से पूछते रहते हैं कि ये रोशनी चंद्रमा से कहाँ से आती है, जितनी दूरी चंद्रमा और रोशनी की उतनी दूर है। माधव भगवान के हम भजन करते हैं तो भगवान हमसे कितनी दूर है? भगवान के भजन करते, भगवान हृदय से हम भजन निकालते हैं तो भगवान तो हमारे हृदय में। कहते माधव से जैसे भजन बस उतनी दूर, कितना इसी भजन के थ्रू आप समझ सकते हैं कि परमात्मा और आत्मा में कितनी दूरी होती है। उतनी ही दूरी हमें गुरु से बनानी चाहिए। तो हमें भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान हमारे दिल में है, गुरु भी हमारे दिल में होना चाहिए। जब हम गुरु को सर्वप्रथम मान लेते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमें भगवान की प्राप्ति होती है, हमें हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, हमें अच्छे मार्ग मिलते हैं और अपने हमारे थ्रू हमारी फैमिली को भी अच्छे मार्ग मिलते हैं। अगर एक परिवार में एक व्यक्ति अच्छा मार्ग पकड़ता है तो उसको देखकर 100% नहीं तो 10%, 20% तो सभी उस रास्ते पे चलते लगते हैं, तो चलने लगते हैं। तो हमारा घर कहते हैं कि हमें स्वर्ग देखना है। अब कहते हैं कि अरे हम बाद में मरेंगे तो अच्छी जगह जाए, स्वर्ग जाए। तो क्या हम इस मनुष्य जन्म से अच्छा कहीं स्वर्ग है? इससे अच्छा तो कहीं स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग को क्या देखेंगे? हम हमारी प्रकृति में जितने अच्छे फूल है, मनुष्य है, जितनी अच्छी खाने पीने की चीज़ें व्यवस्था है, जितना अच्छा पहनने की व्यवस्था है, जितनी अच्छी रहने की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था कहीं है? तो स्वर्ग तो यही है। अगर हम अपने हृदय से सोचें, गुरु के बताए रास्ते पे चलें तो स्वर्ग तो मेरा मनुष्य जन्म में अगर हमने स्वर्ग न समझा कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है तो किसी जन्म में हम स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, चींटी चींटे गाय भैंसे जो बनती हैं वो बेचारी जीवन जीती हैं और चली जाती, वो स्वर्ग को नहीं देख पाती, पर हम तो अपनी हर इच्छा की पूर्ति कर ले जाते हैं। कितनी सुंदर सुंदर प्रकृति है हमारी। अब हमें इससे अच्छा स्वर्ग में कहीं मिल सकता है? तो मनुष्य योनि में जो हमें मिलता है स्वर्ग, इससे अच्छा स्वर्ग नहीं कहीं है। इसीलिए कहते हैं हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, आत्मज्ञान लेना चाहिए, गुरु से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है तो हमें अपना मनुष्य जीवन स्वर्ग महसूस होने लगता है कि हम इस जन्म से अच्छा कहीं स्वर्ग नहीं है, इस अपने संसार से अच्छा मनुष्य जन्म से अच्छा कहीं स्वर्ग नहीं। सबसे बड़ा स्वर्ग हमें प्रभा ने प्रदान किया है। इस स्वर्ग को हमें समझकर अपने जीवन को सार्थक बना जाना चाहिए। यही गुरु और भगवान में भी अंतर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो हम लिस्ट भी डालते रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को हमारे ऐसे वीडियो देखते हैं, इसलिए हमें वीडियो डालने में बहुत इंटरेस्ट रहता है कि हम ऐसे वीडियो और डालें। चलिए फिर किसी ऐसी धार्मिक वीडियो पे आपसे मिलते हैं। तब तक की लाइक और सब्सक्राइब पर मोर।